नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। पहला चरण आने ही वाला है। हम दूसरे चरण की कुछ सीटों पर बात कर रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद की सीट है कुंदर की, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि मौजूदा जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा, जो लगातार 2 बार विधायक भी बने, और अब जिन्हें टिकट दिया है वो भी एक अलग ख़ास चेहरा है। वो चेहरा है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो संभल से सांसद हैं, और संभल का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुंदरकी का क्षेत्र लगता है, यानी विधानसभा जो कुंदरकी है वो लोकसभा संभल का क्षेत्र है, और इसी वजह से काफ़ी चर्चा बनी हुई है। मौजूदा जो विधायक रहे हैं वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में चले गए हैं, और बीएसपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट हाफिज वारिस के रूप में उतारे हैं। हाफिज वारिस को टिकट मिला है। हाफिज वारिस भी लगातार उस क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत करते रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कमल प्रजापति को टिकट दिया। कमल प्रजापति को टिकट जो दिया है वो जो लगातार 2 बार हार चुके रामवीर सिंह, उनका टिकट काटा है, यानी उन्होंने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो चेहरा है वो बदल दिया है। ये मैंने सिर्फ ओवरऑल कैंडिडेट की बात करी, लेकिन अंदरूनी जो समीकरण हैं उस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अहमद सलमान से। सलमान, कुंदरकी के जिन लोगों को टिकट हुआ है उनका मैंने बताया यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है कि कुंदरकी जो लगातार कहीं ना कहीं सपा का गढ़ रही है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है यहाँ पर, और अब जो स्थिति है 2022 की, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है और ज़्यादातर जो पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट ही चुने हैं, एक अकेले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। और इसमें भूलना नहीं चाहिए, जिस पर आरोप ये लगते हैं कि ये वोट कटवा है, उनके कैंडिडेट भी मैदान में है, हाफिज वारिस। क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, कुंदरकी में 3 लाख वोटर हैं, जिसमें 55% मुस्लिम वोटर हैं। पहले हम जो है प्रोफाइल की बात कर लें सारे कैंडिडेट की। समाजवादी पार्टी से हैं ज़ियाउर रहमान बर्क। 2017 में यही ज़ियाउर रहमान बर्क संभल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। AIMIM के सिंबल पर दूसरे स्थान पर रहे थे। ज़ियाउर रहमान का एक जो है इंट्रोडक्शन ये भी है कि ये जो है संभल के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, और लगातार संभल और मुरादाबाद के सांसद रह चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते हैं। तो बड़े जो है राजनीतिक परिवार से ज़ियाउर रहमान बर्क जो है ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट मिला, और वो संभल से टिकट चाहते थे, तो पार्टी ने संभल से टिकट ना देकर संभल में भी एक जो है 6 बार के जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनको टिकट दिया और ज़ियाउर रहमान को भेजा कुंदरकी। ज़ियाउर रहमान जब कुंदरकी आए तो उनका जो है विरोध हुआ बाहरी के नाम पे, और जो मौजूदा 2 बार के वहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक थे हाजी रिजवान, उनका टिकट काटा गया। तो हाजी रिजवान के लोगों ने जो है, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने पहला सवाल ये किया कि भाई बाहरी कैंडिडेट हमको क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी। तुरंत उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी छोड़ी और बीएसपी ज्वाइन की। बीएसपी ज्वाइन करते ही उनको टिकट मिला, और अब जो है वो बीएसपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। MIM से हैं हाफिज वारिस साहब। हाफिज वारिस जो है ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और वो भी जो है अभी बहुत सारी पार्टियों से गुजरते हुए MIM में आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी की उन्होंने जनसभा कराई थी कुंदरकी में, वहाँ अच्छी तादाद में पब्लिक आई थी। समाजवादी पार्टी के जो ज़ियाउर रहमान है वो बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, तो उनके साथ पब्लिक अच्छी है। मौजूदा जो हाजी रिजवान है, उनके साथ भी हमने जो फ़ोटोज़ और वीडियोस देखे हैं, वो भी जो है मौजूदा 2 बार के विधायक हैं, उनकी भी अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो उनके साथ भी लोग जो है भारी तादाद में दिख रहे हैं। और जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं हाफिज वारिस, जो AIMIM के सिंबल पर, असदुद्दीन ओवैसी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, उनके साथ भी जो है भारी जो है पब्लिक देखने को मिल रही है। यानी कि इन तीनों कैंडिडेट के साथ अच्छे जो है लोग, मतलब ज़्यादा तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। इसे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए राह आसान है, क्योंकि तीनों कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से हैं पिछले, और वो जो है मजबूती से लड़ रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी की राह मुझको जो है आसान लगती है इन तीनों की मजबूती से लड़ने पर।
इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रामवीर सिंह हैं वो उनको टिकट देते आए हैं और इस बार उनका टिकट काटकर कमल प्रजापति को दिया, और वो जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल्य होने के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें भी वो SC ST वाले लोग ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये दाव खेलने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर रही है, और अब ऐसे में जब ये तीनों कैंडिडेट बराबर से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जो समीकरण बनेंगे इसमें एक सवाल ये भी पैदा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जहाँ से कैंडिडेट उतारते हैं ये आरोप लग जाते हैं उन पर कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। अब जब दो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के कैंडिडेट बराबर से लड़ेंगे तो क्या वो आपस में एक दूसरे के वोट नहीं काटेंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, जो ये कहते हैं वोट कटवा हैं, देखिए कुछ लोग मेरे इस जवाब से सही मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसका विरोध करेंगे। देखिए, जो मुस्लिम वोट है वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है असल में, मगर समाजवादी पार्टी समझती है कि वो जो है हमारा बंधुआ मजदूर है। मुसलमानों का जो है माइंडसेट हमेशा से ये रहा है कि बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ के नाम पे वो जिसे मजबूत देखते हैं, कभी वो देखते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है तो सपा की तरफ जाते हैं अधिकतर, ठीक है, 90% 95% उधर को चले जाते हैं। वो देखते हैं कि BSP मजबूत है तो BSP की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर MIM ने टिकट दिया है, MIM अगर लड़ा रही है, पिछली बार MIM की इसी विधानसभा पे ज़मानत जब्त हुई थी। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर मैं किसी एरिया में रह रहा हूँ, मेरी एरिया में एक जो है किराने की शॉप है, मैं वहाँ से सामान ख़रीद रहा हूँ, मगर वहाँ सामान जो है महंगा भी है, क्वालिटी बेकार भी है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे वहीं से ख़रीदना है, वहीं मेरे एक दो शॉप और खुल जाती हैं, तो अब मैं जो है कंपैरिजन करूँगा कि कहाँ सस्ता है, कहाँ सही रेट है और कहाँ उसकी क्वालिटी भी देखूँगा, तो मुझे जहाँ सही लगेगा फिर मैं वहाँ से ख़रीदूँगा। अब जो लोग जो है समाजवादी पार्टी या BSP से उनका मोहभंग है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी की पॉलिसी या BSP की पॉलिसी को अच्छा नहीं समझते, मगर उनके पास कोई और जो है अल्टरनेट नहीं था। अब अल्टरनेट AIMIM आया है, अब जिसको सही लगेगा AIMIM की विचारधारा वो वोट देगा। भाई MIM किसी का वोट नहीं दे रही, MIM तो अपने लोगों का वोट ले रही है जो उसको जो है सही समझते हैं, उसकी पॉलिसी को सही समझते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी जो है उसको कन्वे कर पाते हैं। भाई सपा जो है कन्वे करे अपना मैसेज, BSP अपना कन्वे करे, अब सभी जो है प्रचार में जा रहे हैं, तो आवाम के पास अब 3 मौके हैं, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, वो जिसका जो है उसे नीति अच्छी लगेगी उसको वोट देगी और वो चुनाव जीतेगा। तो इसमें वोट कटवा वाला सवाल जो है मेरे लिहाज से गलत होगा। तो ये कुंदरकी पर हम बात कर रहे थे। अब कुंदरकी पर बात करते करते जिस तरह से मैंने असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट की बात करी, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वोट कटवा वाली जो सलमान ने बताया कि एक अपना एक मैसेज होता है जो लोगों तक जाता है, और उस मैसेज को जनता कितनी समझ पा रही है उसी के आधार पर जनता वोट करती है। अगर आपको लगता है कि आप जनता में अच्छा मैसेज दे पाएंगे, अपने मुद्दे गिना सकेंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, अगर हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम ये कराएंगे, जनता को वो अच्छा लगेगा तो आप उसको वोट देंगे। दूसरी चीज़, अभी जो हालात हैं, जहाँ तक लोगों से बात हो रही है, क्षेत्र में लोगों से बात हो रही है, उनमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ज़ियाउर रहमान, BSP के कैंडिडेट हाजी रिजवान, इन दोनों को लेकर जनता में जो है एक बहस छिड़ी हुई है। बहस ये है कि भले ही हार हो या जीत हो, लेकिन हमें वोट इधर देना है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जैसे जो सीटों का आदान प्रदान हुआ है पार्टी की तरफ से, किस टिकट कटा गया, किसको टिकट मिला, फिर उन्होंने पार्टी बदली, हाजी रिजवान ने BSP में गए, तो उसकी वजह से एक बौखलाहट है लोगों में कि नहीं बाहर के को हम नहीं देंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने पार्टी बंदी कराई है इसलिए हम इन्हें वोट नहीं देंगे। और जब आमने सामने लोग आ जाते हैं तो फिर वो हार जीत पे नहीं जाते, फिर वो आपसी वोटों में जाते हैं कि कम से कम इनसे ज़्यादा वोट हमें लाने हैं। तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि नहीं इनसे ज़्यादा वोट हम ले आए, हमें उससे मतलब नहीं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो इन्हीं सारी समीकरण को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलें होती थी इस सीट पर जीतने के लिए, वो मुश्किलें
कुछ कम हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत निश्चित है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इसमें कुछ और ऐड करूंगा, और इसमें ये भी नहीं है कि MIM दोषी है, क्योंकि BSP और समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम को टिकट दिया और बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। तो अब जो है इस सीट से अगर BJP निकले तो लोग जो है AIMIM को दोषी देंगे। ठीक है, ये ऐसा देखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान इन सारी बातों पर। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि हमारे ये जो सीट के ओपिनियन हैं, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ओपिनियन हैं, उसमें आपका क्या कहना है? कितनी आपको लगता है कि हाँ, ये बातें जो हम बता रहे हैं वो लोगों तक जा रही हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें और वहाँ के समीकरण हम आपके सामने रखें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स का सहारा लेके ये जानकारी दें कि आप कहाँ से हैं और कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।